हेलो एवरीवन, माय नेम इज रंजना यादव और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशंस, जिसमें हम आज करेंगे टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, जो आपके सीबीएसई बोर्ड के लिए, किसी भी स्टेट बोर्ड के लिए या फिर कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो किसी भी लेवल का, उसके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हम एनसीईआरटी को रिकमेंड कर रहे हैं। ठीक है, वहां से हमने ये क्वेश्चंस लिए हैं। इससे पहले मैंने आपको इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था, उसी से रिलेटेड आज के क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इससे आपका एक बेसिक क्विक रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, हु वाज द किंग ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन? ऑप्शन ए लुई 18th, ऑप्शन बी लुई 17th, ऑप्शन सी लुई 16th, ऑप्शन डी लुई 15th। तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस का राजा कौन था, आपको ये बताना है। लुई 18वां, ऑप्शन बी लुई 17, ऑप्शन सी लुई 16, ऑप्शन डी लुई 15। तो फ्रांस की क्रांति के दौरान जो फ्रांस का राजा था वो कौन था? लुई 16 था। कौन था? लुई 16 था। अब आप मुझे कमेंट में मेंशन करके ये बताएंगे कि लुई 16 कौन सी डायनेस्टी से था। ठीक है, कौन सी डायनेस्टी से था। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, ऑन डैश द सिटी ऑफ पेरिस was in a state of alarm, the king had commanded troops to move into the city. डैश को जब पेरिस शहर में अलार्म की स्थिति मिली तो राजा ने सैनिकों को शहर में जाने का आदेश दिया। कब? ऑप्शन ए 15 जुलाई 1779, ऑप्शन बी 14 जुलाई 1779, ऑप्शन सी 15 जुलाई 1789, ऑप्शन डी 14 जुलाई 1789। तो राजा ने आदेश दिया आपका 14 जुलाई 1779 में पेरिस जाने के लिए सैनिकों को। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a dash. Option A People's Party, option B People's Militia, option C People's Democracy, option D People's Presence। लगभग 7,000 पुरुष और महिलाएं टाउन हॉल के सामने जब इकट्ठा हुए तो उन्होंने कौन सी पार्टी बनाने का फैसला किया? ऑप्शन ए पीपल्स पार्टी, ऑप्शन बी पीपल्स मिलिशिया, ऑप्शन सी लोगों का लोकतंत्र, या ऑप्शन डी लोगों की उपस्थिति। तो कौन सी पार्टी बनाई गई आपकी? पीपल्स मिलिशिया बनाई गई। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द मेन प्रोटेस्ट बाय द पीपल? ऑप्शन ए प्राइस ऑफ ब्रेड, ऑप्शन बी बिहेवियर ऑफ द किंग, ऑप्शन सी पॉवर्टी ऑफ द पीपल, ऑप्शन डी हाई टैक्सेस। तो लोगों के द्वारा मुख्यतः किस चीज का विरोध किया गया? लोगों ने किस लिए विरोध किया, आपसे ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए रोटी की कीमत, ऑप्शन बी राजा का व्यवहार, ऑप्शन सी लोगों की गरीबी की वजह से, या ऑप्शन डी उच्च करों की वजह से। तो लोगों ने जो प्रोटेस्ट किया था वो किया था आपके प्राइस ऑफ ब्रेड हाई हो गए थे, इसकी वजह से रोटियों की कीमत बढ़ गई थी, इसकी वजह से जनता ने क्या किया था? प्रोटेस्ट शुरू कर दिया था राजा के विरुद्ध। ठीक है, क्योंकि दुकानदार क्या कर रहा था, बहुत चालाकी से सारी ब्रेड्स को स्टोर करके रख रहा था और ज्यादा से ज्यादा प्राइसेस पे उसको बेच रहा था, और स्पेशली लेडीज जो थी उनको लाइनों में लगने के बावजूद भी ब्रेड नहीं मिल रही थी, इसी वजह से उन लोगों ने ज्यादा से ज्यादा प्रोटेस्ट किया। क्वेश्चन नंबर 5, हु रोट द इन्फ्लुएंट पैम्फलेट? व्हाट इज द थर्ड स्टेट? ऑप्शन ए मिराबियो, ऑप्शन बी जीन पॉल माराट, ऑप्शन सी एबेसियस, ऑप्शन डी जॉर्जस डेंटर। ठीक है, तो प्रभावशाली जो पैम्फलेट था वो किसने लिखा था? तीसरी संपत्ति क्या है? ये पैम्फलेट किसने लिखा? ऑप्शन ए मिराबियो, ऑप्शन बी जीन पॉल माराट, ऑप्शन डी एबेसियस और ऑप्शन डी जॉर्जस डेंटन। तो किसने लिखा था द थर्ड स्टेट? आपका एबेसियस ने लिखा था। तो आपको बताना है कि एबेसियस कौन सी स्टेट से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 6, द थर्ड स्टेट कंप्राइज्ड डैश? ऑप्शन ए पुअर एंड स्मॉल पीजेंट्स, ऑप्शन डी लैंडलेस लेबर, ऑप्शन सी पीजेंट्स एंड आर्टिसंस, ऑप्शन डी ऑल। तीसरी संपत्ति में कौन शामिल है? ऑप्शन ए गरीब और छोटे किसान,
ऑप्शन बी भूमि कम श्रम, ऑप्शन सी किसान और कारीगर, ऑप्शन डी सभी। तो थर्ड स्टेट में मैंने आपको बताया था कि थर्ड स्टेट में आपके जिन लोगों के पास संपत्ति नहीं थी वो भी शामिल थे, आम जनता जो भी थी, टीचर्स, आर्टिजन, स्मॉल पीजेंट, पुअर पीजेंट, छोटे किसान, बड़े किसान, सभी शामिल थे। ठीक है, जितने भी कारीगर थे ये सारे के सारे किसमें आते हैं, आपके थर्ड स्टेट में आते हैं। और इनको क्या करना पड़ता था, टैक्स देने पड़ते थे। कौन कौन से टैक्सेस देने पड़ते थे इनको, ये आप मुझे कमेंट में मेंशन करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस which was sung for the first time by volunteers as they march into Paris war dash, option A Marseillaise, option B Versailles, option C Bastille, option D चैटक्स। तो फ्रांस का जो राष्ट्रगान है जो उनके स्वयं सेवकों द्वारा पहली बार गाया गया था, जैसे कि वो पेरिस के समय मार्च में गा रहे थे, वो कौन सा है, ऑप्शन ए मार्सेलेस, ऑप्शन बी वर्साइल वर्साई, ऑप्शन सी बास्टेल और ऑप्शन डी चैटक्स। ठीक है, तो फ्रांस का जो आज का नेशनल एंथम है वो क्या है, मार्सेलेस ही है, जो उस समय भी जब फ्रांस वॉर हुई थी तो उस समय के क्रांतिकारियों जो वॉलंटियर्स थे वो गा रहे थे। Question number 8. Which of the following statement is false about the third estate? Option A, it comprised of poor only. Option B, some were rich, some were poor. Option C, rich member owned lands. Option D, peasants were obliged to serve in the army. तीसरी संपत्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें केवल गरीब शामिल थे। ऑप्शन बी, कुछ अमीर थे कुछ गरीब थे। ऑप्शन सी, अमीर सदस्यों के स्वामित्व वाली भूमि थी। ऑप्शन डी, किसान सेना में सेवा करने के लिए बाध्य किए जा रहे थे। तो क्या हो सकता है, इट कंप्राइजेस ऑफ पुअर ओनली। इसमें सिर्फ गरीब ही शामिल नहीं थे, इसमें हर तरह के लोग शामिल थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज द वर्ड लिवरेज स्टैंड फॉर? अ यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस। ऑप्शन बी, टैक्स लेवाइड बाय द स्टेट। ऑप्शन सी, टैक्स लेवाइड बाय द चर्च। ऑप्शन डी, टैक्स टू द लैंडलॉर्ड। लिवरेज, लिवरेज शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, फ्रांस में मुद्रा की इकाई। ऑप्शन बी, राज्य द्वारा लगाया गया कर। ऑप्शन सी, चर्च द्वारा लगाया गया कर। ऑप्शन डी, मकान मालिक के लिए कर। तो लिवरे क्या था, अ यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस, फ्रांस की क्या थी, मुद्रा थी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज ए स्टेट जर्नल? अ पोस्ट of army journal. Option B, a political body. Option C, a head of all landed property. Option D, advisor of the king. स्टेट जर्नल क्या था? ऑप्शन ए, सेना के जनरल का पद था। ऑप्शन बी, एक राजनीतिक निकाय था। ऑप्शन सी, सभी भूमि संपत्ति के प्रमुख था। या फिर ऑप्शन डी, राजा के सलाहकार थे। तो स्टेट जर्नल क्या थी, एक पॉलिटिकल बॉडी थी, एक राजनीतिक निकाय थी जिसका काम क्या था, टैक्सेस लगाना, जिसका काम क्या था, टैक्सेस को बढ़ाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, द टर्म ओल्ड रेजिम is used to describe dash. Option A, France before 1000 BC. Option B, Society of France after 1789. Option C, Society of France before 1789. Option D, none. पुराने शासन शब्द का उपयोग वर्णन करने के लिए किया जाता है डैश। ऑप्शन ए, फ्रांस 1000 ईसी पूर्व से पहले। ऑप्शन बी, 1789 के बाद की फ्रांस की सोसाइटी। ऑप्शन सी, 1789 से पहले के फ्रांस की सोसाइटी। या ऑप्शन डी, कोई नहीं। तो ओल्ड रिजिम मैंने आपको बताया है लेक्चर में कि ओल्ड रिजिम का मतलब होता था अ सोसाइटी ऑफ फ्रांस बिफोर 1789, यानी कि 1789 से पहले की जो फ्रांस की सोसाइटी होती थी जिसमें क्या थे, पुराने नियम कानून थे, उसको क्या बोला जाता था, आपको ओल्ड रिजिम बोला जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें आपका स्टेट जर्नल आता है ओल्ड रिजिम में। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ दीज बुक्स वाज रिटन बाय जॉन लॉक? द स्पिरिट ऑफ लॉस। ऑप्शन बी, टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। ऑप्शन सी, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। एंड ऑप्शन डी, ऑल। इनमें से कौन सी पुस्तक जॉन लॉक के द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए, कानूनों की भावना। ऑप्शन बी, सरकार पर 2 ग्रंथ। ऑप्शन सी, सामाजिक अनुबंध। या ऑप्शन डी, सभी। तो जॉन लॉक की कौन सी पुस्तक थी? टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट।
क्या लिखा था उन्होंने? 2 treatises ऑन गवर्नमेंट, सरकार पर 2 ग्रंथ लिखे थे उन्होंने, जिनमें उन्होंने क्या बताया था? ट्रीटीज की गई थी गवर्नमेंट से, ठीक है। Question number 13. In the meeting of the estate journal, the members of the third estate demanded that dash. Option A, all the estates have one vote together. Option B, each estate should have one vote. Option C, each member of all 3 estates should have one vote each. या ऑप्शन डी नन। स्टेट जनरल की जो बैठक हुई थी उसमें थर्ड स्टेट के सदस्यों ने क्या मांग की थी? ऑप्शन ए, सभी संपदाओं में एक साथ एक वोट है। ऑप्शन बी, प्रत्येक संपत्ति में एक वोट होना चाहिए। ऑप्शन सी, सभी तीनों संपदाओं के प्रत्येक सदस्यों के पास एक एक वोट होना चाहिए। ऑप्शन डी कोई नहीं। तो जब आपकी स्टेट जनरल की मीटिंग हो रही थी तो उस समय झोल हो गया था। तब थर्ड स्टेट के लोगों ने क्या डिमांड किया था कि ईच मेंबर्स ऑफ ऑल 3 स्टेट शुड हैव वन वोट ईच। ठीक है, तो तीनों जो संपदाएं थी, तीनों जो स्टेट थे, उनके एवरी मेंबर, प्रत्येक सदस्य के पास एक एक वोट होना चाहिए, तभी बराबरी का जो है वो न्याय होगा। अदरवाइज फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट तो राजा और स्टेट जनरल की सारी शर्तों को मानने के लिए तैयार थे, क्योंकि उनको तो टैक्स पे ही नहीं करना पड़ता था, इसीलिए वो जो भी डिसीजन लेते थे वो तो वोट उनकी ही तरफ जाता था। फंसता था सिर्फ थर्ड स्टेट, इसीलिए इसने क्या किया, असेंबली से उठ के वापस आ गया और उसने ईच मेंबर ईच वोट की मांग की। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, हु लेड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट इन वर्सलिस ऑन 20th जून? ऑप्शन ए, मिराबियो। ऑप्शन बी, एबेसियस। ऑप्शन सी, लुई 16। ऑप्शन डी, ए एंड बी बोथ। 20 जून को वर्साई में थर्ड स्टेट के प्रतिनिधियों का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए, मिराबियो ने। ऑप्शन बी, एबेसियस ने। ऑप्शन सी, लुई 16 ने। ऑप्शन डी, ए और बी दोनों ने। तो मैंने आपको बताया था कि जब थर्ड स्टेट वर्साई में इकट्ठा हुआ था, वहां से आने के बाद 20 जून को, तो मिराबियो और एबेसियस ने क्या किया था, इनका प्रतिनिधित्व किया था। क्वेश्चन नंबर 15. Which of these provisions were passed by the Assembly on night of 4th August 1789? Option A, abolish of feudal system. Option B, clergy had to give up its privilege. Option C, tithes was abolished. Option D, all. इनमें से कौन सा प्रावधान 4 अगस्त 1789 की रात को विधानसभा द्वारा पारित किया गया था? ऑप्शन ए, सामंती व्यवस्था का उन्मूलन। ऑप्शन बी, पाद्रियों को अपने विशेषाधिकार को छोड़ना पड़ा था। ऑप्शन सी, दशमांश यानी जो तिथि था उसको समाप्त कर दिया गया था। और ऑप्शन डी, सबके सब। तो क्या हुआ था, सारी चीजें हुई थी। जब थर्ड स्टेट ने असेंबली से उठकर वापस आ गया, उसके बाद उन्होंने जो 20th जून को वर्साई के टाउन हॉल में जब सारे के सारे लोगों ने मीटिंग बुला ली, सारे लोगों ने मिलकर प्रोटेस्ट किया, अपनी एक असेंबली बना ली, तो लुई 16 को क्या करना पड़ा, इनके सामने झुकना पड़ा और इनकी सारी की सारी जो शर्तें थी उनको माननी पड़ी कि ठीक है, हम आपकी सामंती व्यवस्था को भी खत्म कर देते हैं, जितने भी ये प्रिविलेजेस हैं क्लर्जी और नोबल्स को, वो सारे के सारे मैं छुड़वाने को तैयार हूँ, आपका टीथे भी समाप्त कर दूंगा, आपको टाइल नहीं देना, आप टाइल भी मत दीजिए, मैं सारी चीजें मानने को तैयार हूँ। तो ये सारी चीजें कब हुई थी, आपकी 4 अगस्त 1789 में। ठीक है, इसके बाद आता है, व्हेन डिड द फॉल ऑफ बास्टाइल टेक प्लेसेस? ऑप्शन ए, 14 जुलाई 1789. ऑप्शन बी, 20th जून 1789. ऑप्शन सी, 4 अगस्त 1789. और ऑप्शन डी, 5 मई 1789. बास्टाइल का पतन कब हुआ था? तो बास्टाइल का जो पतन हुआ था वो हुआ था आपका 14 जुलाई 1789 को। ठीक है, उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 17. Which states in France were exempted from paying taxes? Option A, the first estate. Option B, the second estate. Option C, first and second estate both. Option D, the third estate. तो फ्रांस में किस संपदा को करों का भुगतान करने में छूट दी गई थी? ऑप्शन ए, पहली संपत्ति। ऑप्शन बी, दूसरी संपत्ति। ऑप्शन सी, पहली दूसरी दोनों संपत्ति। और ऑप्शन डी, तीसरी संपत्ति। तो फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट दोनों को क्या थे, प्रिविलेज था, एग्जेम्प्टेड थे वो लोग टैक्स देने से। टैक्स सिर्फ कौन दिया करता था, आपका थर्ड स्टेट के लोग टैक्सेस देते थे, जिसमें कौन आते थे, 90% पॉपुलेशन आती थी। ओके,
इसके बाद आता है आपको व्हाट इज तिथि, a tax levied by the church, option B taxed by the state, option C taxed by the monarch, and option D none. दशमांश क्या था? ऑप्शन ए चर्च द्वारा लगाया गया कर, ऑप्शन बी राज्य के द्वारा लगाया गया कर, ऑप्शन सी साम्राज्य के द्वारा लगाया गया कर, सम्राट के द्वारा मतलब, और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो टाइथ क्या था? चर्च के द्वारा लगाया गया कर था, जो 1/10 कौन देते थे? पीजेंट्स देते थे अपने ओन लैंड पे। किसको? चर्च को देते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, which unit of currency was discontinued in the year of 1794? ऑप्शन ए डॉलर, ऑप्शन बी लिवरे, ऑप्शन सी रुपी, ऑप्शन डी टाइल। तो वर्ष 1794 में कौन सी मुद्रा की इकाई को बंद कर दिया गया था? ऑप्शन ए डॉलर, ऑप्शन बी लिवरे, ऑप्शन सी रुपया, ऑप्शन डी टाइल। तो 1789 के बाद जो फ्रांस की जो लिवरे थी, मुद्रा थी, उसको क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट नोन एज? ऑप्शन ए तिथे, ऑप्शन बी टाइल, ऑप्शन सी फ्यूडल ड्यूज, ऑप्शन डी मोनोरियल ड्यूज। राज्य के सभी सदस्यों के द्वारा सीधे राज्य को भुगतान किया जाने वाला कर क्या था? तीसरी संपत्ति के रूप में जिसे माना जाता है। ऑप्शन ए दशमांश, ऑप्शन बी टाइल, ऑप्शन सी सामंती दे, ऑप्शन डी मनोरी दे राशियां। तो तिथे जो है स्पेशली क्या था? टाइल जिसको बोला जाता है डायरेक्टली कौन पे करता था? पीजेंट्स पे करते थे। किसको? स्टेट को जो है डायरेक्टली पे किया जाता था। ठीक है। तिथे चर्च को दिया जाता था और टाइल जो था वो स्टेट्स को राजा को डायरेक्टली पे किया जाता था। ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।